नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किए गए कनिष्क सहायक के 3284 पोस्ट की बिहाफ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। साथ ही साथ 1 घंटे के अंदर आप लोगों को एक दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग टाइम टेबल की चर्चा करेंगे। इसका टाइम टेबल क्या होगा और ये पूरा का पूरा सेशन कल से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट डेज के अंदर जल्द से जल्द इसका कोर्स कवर किया जाएगा। अब इसके सिलेबस में क्या है, क्या अपडेट्स, इन सभी विषयों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात को ध्यान दीजिएगा, कनिष्क सहायक की अगर पदों की चर्चा करें तो ये पद हर साल आते हैं। चाहे पेट 2021 को आप देखें, चाहे 22 को देखें या आप 23 को देखें, ये जो वैकेंसीज है वो 2023 से है। अभी जो पेट 2025 होने वाला, इसमें भी बेटा कनिष्क सहायक के पद आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे जरूरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इसकी तैयारी के लिए आप लोगों का सिलेबस हर बार ही सेम रहा है, चाहे 21 का सिलेबस हो, 22 का सिलेबस हो, 23 का सिलेबस हो, 25 का सिलेबस हो, सेम ही हो। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है लक्ष्य बैच, ये उन लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट है जो लोग 3284 में रिटन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है जो 2025 से आने वाले कनिष्क सहायक की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर इसके सिलेबस को देखें तो सिलेबस से पहले हम लोग स्टेज देखते हैं। पहले रिटन एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, चिकित्सक प्रमाण परीक्षण होगा। इसके बाद आप लोग चिकित्सा परीक्षण यहाँ नहीं होते, यहाँ केवल केवल मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर अगर इसके प्रश्नों की चर्चा करें तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और सिलेबस में क्या है, हिंदी आपसे पूछी जाती है 30 मार्क्स की, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं। पूरे को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। रीजनिंग की चर्चा करें, 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के। जीके की चर्चा करें, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ये कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट्स का ग्रुप है। सारे के सारे सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कंप्यूटर की चर्चा करें तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न के लिए हम लोग यहाँ तैयारी कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे 3 तरह के क्लास लेंगे। पहली क्लास जो केवल और केवल एप्लीकेशंस पे रहेगी, वो रहेगा डिटेल बैच। डिटेल बैच में क्या रहेगा, आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे और कल से इसका सेशन बेटा स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, सर बैच कब से, सर बैच कब से स्टार्ट होगा। मैं पहले 1 तारीख से स्टार्ट कर रहा था, इसके बाद थोड़े से काम में फंस गया और उसके बाद काम की वजह से आज से मैं फ्री हूँ। 10 तारीख को आपको ये सारे स्ट्रक्चर मैं तैयार कर दे रहा हूँ। इस समय मैं सुबह कितने 10 बजे मैं बैठा हूँ और 10 बजे से मैं लगातार यूनिक वीडियोस क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 1 हफ्ते पूरी की सारी वीडियोस लगभग बनाने की कोशिश करूंगा, कुछ सब्जेक्ट्स कवर भी करा देंगे। फिर आपको ये वीडियोस डायरेक्ट डिलीवरी करनी केवल रह जाएगी, तो उसकी डिलीवरी मैं आप लोगों तक कराता रहूंगा, ठीक है। 10 तारीख को इसका सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम आपको बता रहे हैं 10 तारीख को आपको इसका टाइम टेबल मिल जाएगा। 10 तारीख के बाद 11 तारीख से आपकी क्लास टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रेगुलर तौर पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासेस एप्लीकेशंस पे होंगी, कुछ क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। डिटेल बैच के बाद बेटा इसकी एमसीक्यूज होंगी। एमसीक्यूज बैच में क्या रहेगा, केवल और केवल जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज होंगे। इस ये जो एमसीक्यूज की पर्टिकुलर क्लास है, इसका जो लाइव सेशन रहेगा वो यूट्यूब पे मिला करेगा, रिकॉर्डेड सेशन तो केवल एप्लीकेशन पे मिलेगा। इन सभी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड। थर्ड जो सेशन रहेगा वो रहेगा एरर सोल्यूशन मेथड। आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, उसमें जो गलतियां होंगी उन गलतियों को दूर करने का आपका समाधान पे कार्य किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा तरीका रहेंगे। इसी के साथ बेटा चर्चा करते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। अगर हिंदी की चर्चा करें, इसमें अपठित गद्यांश पूछा जाता है। अपठित गद्यांश में होता है प्रश्न ढूंढना, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना, शीर्षक ढूंढना। साथ ही साथ कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई एक शब्द को रेखांकित कर दिया जाएगा, इसके पर्यायवाची क्या है, इसके विलोम क्या है, इसके समानार्थी शब्द क्या है, मुहावरे लोकोक्ति का मतलब पैराग्राफ में जितना भी जंबल कर सके वो पूछ लेगा। फिर पत्र लेखन के बारे में आएगा और पत्र लेखन के बाद वर्ण, ध्वनि विचार, शब्द विचार, वाक्य विचारों के बारे में चर्चा हुई। संधि, समास, तत्सम, अर्थसम, तद्भव, तत्सम, देशज, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों में भेद करना, वाक्यांश के लिए एक बात है, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्दों का चयन करना, संबंध वाली शब्द हो गए, व्याकरण की कुटिया जैसे उपसर्ग प्रत्यय हो गए, लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाक्य, वृत्ति, पक्ष, वाच्य में अंतर करना तथा इनकी वाक्य में पहचान करना। और साथ ही साथ यहाँ पे त्रुटियां भी पूछी जाती हैं कि कभी कभी लिंग संबंधी त्रुटि है, वचन संबंधी त्रुटि है, पुरुष संबंधी त्रुटि है, काल संबंधी त्रुटि है, वाक्य में सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, इनकी पहचान करना। साथ ही साथ इनसे संबंधित त्रुटियां भी आपसे पूछी जाएंगी। विराम चिन्हों का प्रयोग करना, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनुवाद, समतुल्य शब्द, वाक्यांशों का अर्थ निकालना। उत्तर प्रदेश में बोलियां कितने प्रकार की हैं,
उनका किस भाषा से उनका हिंदी भाषा में किस शाखा से संबंधित है। साथ ही साथ अपभ्रंश के बारे में पूछा जाता है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी भाषा का साहित्य, साहित्य में गद्य लेखक हो गए, पद्य लेखक हो गए, चंपू लेखक हो गए, रेखांकित भागों में जैसे आपको पूरा पूरा कभी कभी पैरा दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में भी आपको पूछा जा सकता है ये शब्द किन लेखक द्वारा लिखा गया। ये भी सेंटेंस देखे गए तो इस तरह के वाक्य रहेंगे। रीजनिंग की चर्चा करें, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष हो गया, रक्त संबंध हो गए, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हो गए, क्रम प्रशिक्षण हो गया, शब्द एवं आकृति का वर्गीकरण हो गया, कैलेंडर हो गया, समरूपता हो गया, भिन्नता हो गया, वेन आरेख चार्ट परीक्षण हो गया, दर्पण प्रतिबिंब क्या है, जल प्रतिबिंब क्या है, किस तरह से बनते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एक के साथ दो दर्पण प्रतिबिंब रखने के बाद उनमें समानता किस तरह से दिख रही है। अंकगणित तर्क हो गए, दिशा परीक्षण हो गए, घन हो गए, गणितीय योग्यता हो गई, क्रमों में व्यवस्थित करना। अब ये बड़ा क्रम मानवों का भी हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, कभी कभी एक ही लाइन में क्रम पूछे ले, कभी आमने सामने बैठा क्रम पूछ लिया जाता, कभी कभी वृत्त में बैठा के क्रम पूछा जाता। तो इस तरह से वृत्त में भी इनसाइड मुख है, आउटसाइड मुख है, दोनों के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। तो क्या परिवर्तन है, किस तरह से परिवर्तन है, इनपुट आउटपुट संबंधित प्रश्न रहेंगे, खाली स्थान को भरना, कथन निष्कर्ष पूर्वाधारणा का निर्माण करना। सामान्य जानकारियों की चर्चा करें तो यहाँ बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। और यहाँ पे हम लोग अवार्ड सीरीज और करंट अफेयर्स और चला देंगे। तो ये पूरा पूरा टॉपिक्स रहेगा। पढ़ना चाहे तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अवार्ड्स हो गए, नोबेल पुरस्कार हो गए, अवार्ड सीरीज हो गई, सशस्त्र बलों की जानकारियां हो गई, भारतीय शहर राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गए, संस्थान हो गए, अनुसंधान संस्थान हो गए, अंतरिक्ष स्टेशन हो गए, त्योहार हो गए, भारत और विश्व में कौन सी चीजें फेमस है। हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके को एग्जाम से पूछा जा सकता है उनका हम यहाँ चर्चा जरूर करेंगे। समाचार एजेंसियां हो गई, दैनिक समाचार पत्र हो गए, महाद्वीप उपमहाद्वीप हो गए, आविष्कार खोज हो गए, पर्यावरण हो गया, भारत का संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी हो गई, धार्मिक समुदाय, प्रमुख भाषाओं हो गई, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस हो गए, अंतरराष्ट्रीय संगठन हो गए, किताबें लेखक हो गए, पौधे व जानवरों की दुनिया हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, सौरमंडल हो गया। सौरमंडल को हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम लोग ब्रह्मांड के बारे में देख रहे हो, पृथ्वी की प्रमुख चोटियां हो गई, रेगिस्तान, नदियां हो गई, झीलें हो गई, झरने हो गए। भौगोलिक में भूगोल की चर्चा करें तो सबसे ऊंचा कौन सा है, नीचा कौन है, बड़ा सबसे लंबा कौन है, भौगोलिक शर्तें हो गई, आर्थिक शर्तें हो गई, खगोलीय शर्तें क्या है, कानूनी क्या है, विधिक शर्तें क्या है। कंप्यूटर की चर्चा करें तो बेटा कंप्यूटर में मुख्य तौर पर ध्यान रखना, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर में पीएचडी नहीं करनी, सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर में पीएचडी नहीं करनी है, केवल और केवल कंप्यूटर का बेसिक समझना है। साथ ही साथ की फैक्टर्स के बारे में हमें जानकारियां लेनी है। जहां आप की फैक्टर्स कवर करेंगे कंप्यूटर का पूरा पूरा कोर्स आपका हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर हो गए, आईटी सेक्टर हो गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, ओएस के बारे में हो गया, स्प्रेडशीट हो गए, स्प्रेडशीट हो गए, एक्सेल हो गया, ईमेल हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, डिजिटल वित्तीय टूल्स हो गया, एप्लीकेशन है, इंटरनेट है, ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में, आईटी सेक्टर है, भविष्य में किस तरह से आईटी सेक्टर निर्मित हो सकता है, डीप लर्निंग हो गए, बिग डेटा क्रशिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, एआई हो गया, मशीन लर्निंग, आईओटीज है। भारत ने कंप्यूटर के क्षेत्र में जितनी जितनी महान चीजें प्राप्त की हैं या उसकी जितनी भी की फैक्टर्स रहे उनको इस बारे में जानकारी है। साइबर सुरक्षा हो गई, वर्ड प्रोसेसिंग हो गई। तो ये बेटा उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। जैसे ही आपने जीके सेक्शन पढ़ा, सेम केवल अगर यूपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे, चाहे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित स्टैटिक जीके हो गया, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी हो गई, सारे के सारे टॉपिक्स उत्तर प्रदेश से संबंधित। जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला, उत्तर प्रदेश का त्योहार, लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, उत्तर प्रदेश के धरोहर, उत्तर प्रदेश की सामाजिक परंपराएं, पर्यटन, उत्तर प्रदेश का परिदृश्य, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण, उत्तर प्रदेश का पर्यटन रहेगा, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उनका दोहन किस तरह से हो रहा है, उनका उपयोग कैसे किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मृदा, उत्तर प्रदेश के वन, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव संस्थान, उत्तर प्रदेश की खनिज, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश में कृषि, व्यापार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन व उत्तर प्रदेश की समकालीन घटनाएं। उन सभी पॉइंट्स, ये पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा जो यूपी जीके के अंतर्गत आपको कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा वेबसाइट से नहीं करते तो आप लोग डायरेक्ट सेशन पर जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है आपको बेटा मिलेगा किसमें, लक्ष्य बैच के अंतर्गत। अगर आप लक्ष्य बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा वैसे तो इसकी नॉर्मल फीस 299 रहती है, पर इस फीस को अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो बड़ी कोड लगा के आप 15 तारीख तक एनरोल कर सकते हैं, 15 नवंबर तक। और इसकी फीस में एक खासा आपको पड़ता है केवल 99 रुपीज।
बेटा हम लेट हैं, इस वजह से मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन जिस बात का वादा करते हैं कि अगले आने वाले 30 दिन के अंदर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कवर करा दिया जाएगा, फिर केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस सेशन बचेंगे और प्रैक्टिस भी जल्द से जल्द करा के आपको पूरी तरह तैयार किया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने का जिम्मा मैं द एग्जाम बड़ी की ओर से दिव्यांश स्वतः लेता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे टाइम टेबल के बारे में। इस टाइम को बेटा देख लीजिएगा, ये देखो 11 बजे आप लोगों को ये वीडियोस अपलोड हो जाएगी, ठीक है। 12 बजे का सेशन लगा हुआ है जहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूट्यूब की मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। मॉक टेस्ट सीरीज का क्या टाइम टेबल रहेगा, कैसे सेशन मिलेगा। 1 बजे आप लोगों को इसकी टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। तो बेटा इसके टाइम टेबल की वीडियो में जुड़िएगा, जहां से हम लोग टाइम टेबल के बारे में बताएंगे। और मन हो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।